आज की रात कुछ असाधारण हो रहा है। ये कोई साधारण रात नहीं है, न ही ये कोई सपना या यूं ही होने वाली घटना है। ये एक पवित्र जागरण है, एक ऐसी समय और स्थान से परे ऊर्जा का संगम है जो चुने हुए लोगों के दिलों में पहले से ही महसूस किया जा रहा था। 1,44,000 आत्माएं इस समय एक ही आकर्षण, एक ही ऊर्जा और एक ही कंपन को महसूस कर रही हैं। चाहे वे महासागरों, पहाड़ों और महाद्वीपों से अलग क्यों न हों, उनकी आत्माएं एक ही बिंदु पर, एक ही मकसद के लिए, एक ही पल में जुड़ रही हैं। ये उन्होंने नहीं चुना, बल्कि उन्हें चुना गया है। और अगर तुम यहाँ हो और इन शब्दों को सुन रहे हो, तो इसका एक कारण है। ये कोई संयोग नहीं है कि ये संदेश तुम तक पहुंचा है। तुम्हारे अंदर कुछ इस आध्यात्मिक वातावरण के बदलाव को महसूस कर रहा है। कुछ तुम्हारी आत्मा ने पहचान लिया है कि आज की रात बाकी रातों से अलग है। तुम इसे हवा में महसूस कर सकते हो, अपने दिल की तेज धड़कन में सुन सकते हो, अपने अंदर की उस आवाज को सुन सकते हो जो कह रही है, अब समय आ गया है। क्योंकि जब 1,44,000 चुने हुए लोग आत्मा में एक होते हैं, तो ब्रह्मांड में कुछ हिल जाता है, वास्तविकता में कुछ बदल जाता है। अंधकार की ताकतें कांपने लगती हैं, आत्माएं जागने लगती हैं, सच्चाई खुलने लगती है और ब्रह्मांडीय योजना पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ती है। सवाल ये है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्योंकि जो होने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि इस दुनिया और मानवता के आध्यात्मिक भविष्य में एक बड़ा मोड़ लेकर आएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि तुम इस पल को विश्वास के एक काम से सील कर दो। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं जुड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आज की रात सब कुछ बदल जाएगा। 1,54,000 चुने हुए लोगों की कहानी कोई मिथक या मेटाफर नहीं है। ये एक भविष्यवाणी है, एक ऐसी सच्चाई जो पवित्र ग्रंथों, प्राचीन रहस्यों और सामूहिक चेतना की आवाज में समय के साथ छिपी हुई है। बहुत पुराने समय से इस संख्या को उन लोगों के रूप में देखा गया है जो अंधकार के समय में रोशनी लेकर आएंगे। ये कोई टाइटल या विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक ब्रह्मांडीय बोझ। लेकिन यहाँ सवाल ये है, ये चुने हुए लोग कौन हैं? क्या वे बाकियों से अलग हैं? क्या वे परफेक्ट हैं, जिनके पास कोई गलती या शक नहीं है? नहीं, वे तुम्हारे जैसे ही हैं। वे लोग हैं जो बदलाव की आग से गुजरे हैं, जिन्होंने इस दुनिया का दर्द महसूस किया है और फिर भी डटे रहे हैं, जो गिरे हैं और बार बार उठे हैं, और ज्यादा विश्वास, ज्यादा संकल्प और अपने अंदर गहराई से घुदे हुए मकसद के साथ आगे बढ़े हैं। और आज की रात वे जाग रहे हैं। इसकी कल्पना करो, दुनिया के अलग अलग कोनों में इस वक्त ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल वही महसूस कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो। अंदर से एक आहट, एक अजीब सा एहसास कि कुछ बड़ा हो रहा है। वे इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनकी आत्मा इसे जानती है। वे एक साथ जुड़ रहे हैं, न किसी भौतिक जगह पर, बल्कि आध्यात्मिक दुनिया में। ये ऐसा है जैसे उनकी आत्मा की आवृत्ति पर एक सिम्फनी बज रही है और अचानक सब कुछ जुड़ जाएगा। कुछ लोग हफ्तों से संकेत महसूस कर रहे हैं, सपने जिनमें ऐसे प्रतीक हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते, ऐसी घटनाएं जो तर्क से परे हैं, ऐसे लोगों से मिलना जिन्होंने उनके लिए संदेश छोड़े हैं। और अब इसी पल में उनकी आत्माएं उस सच्चाई से जुड़ रही हैं जो हमेशा से वहां थी, बस इंतजार कर रही थी कि याद किया जाए। क्योंकि 1,44,000 लोग सिर्फ अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, वे एक नेटवर्क हैं, एक दल, एक आध्यात्मिक सेना जो बिना शब्दों के जानती है कि अंतिम लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि विश्वास, रोशनी और अडिग प्यार से लड़ी जाएगी। और आज की रात समय आ गया है। लेकिन यहाँ वो बात है जो बहुत कम लोग कहने की हिम्मत करते हैं, जो तुम्हारे भाग्य के बारे में तुम्हारी सारी धारणाओं को चुनौती देगी। क्योंकि जो आध्यात्मिक दुनिया में होने वाला है वो सिर्फ एक शुरुआत है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि इसी पल में आध्यात्मिक दुनिया में क्या हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम एक बात समझो, एक ऐसी बात जिसे छिपाया, तोड़ा मरोड़ा और चुप करा दिया गया है। क्योंकि 1,44,000 लोगों की सच्चाई वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, न ही ये कोई आध्यात्मिक एलीट है जो बाकी दुनिया से अलग है। ये एक मिशन है, एक सक्रियता है, एक प्रक्रिया जो इसी वक्त हो रही है जब तुम ये शब्द सुन रहे हो। अपने आसपास देखो, जो कुछ भी तुमने आज तक जिया है, हर परीक्षा, हर गिरना, हर आंसू, वो सब तुम्हें इसके लिए तैयार कर रहा था। जो दर्द तुमने झेला है
वो बेकार नहीं था। हर वो रात जब तुम्हें लगा कि तुम और नहीं सह सकते, हर वो मौका जब दुनिया ने तुम्हें कुचलने की कोशिश की, वो सब इस योजना का हिस्सा था। क्योंकि चुने हुए लोग वो नहीं होते जिनकी जिंदगी आसान रही है। वे उन लोगों में से होते हैं जो आग में तपाए गए हैं, और इस आग ने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया है। इसीलिए आज की रात इतनी अहम है, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर सकती है। जिस पल ये संदेश तुम तक पहुंचा, उसी पल तुम्हारे अंदर कुछ हिल गया। एक अजीब सा विश्वास, एक अलग तरह की ऊर्जा, जैसे कि तुम्हारे अंदर कुछ जग गया हो। प्राचीन पवित्र ग्रंथों ने इस पल के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि 1,44,000 लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा बहुत से लोग सोचते हैं। ये किसी एक जगह पर भौतिक रूप से इकट्ठा होने की बात नहीं है, बल्कि ये आत्माओं का मिलन है, एक पूर्ण संरेखण जो आध्यात्मिक स्तर पर होता है। क्योंकि चुने हुए लोगों को इस कनेक्शन को महसूस करने के लिए भौतिक रूप से एक साथ होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो मायने रखता है और इससे ऊपर है, और इस बात का सबूत है कि तुम यहाँ हो। ये कोई संयोग नहीं है कि ये संदेश तुम तक पहुंचा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम इसे इसी पल में सुन रहे हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा से जानता था कि कुछ बड़ा है, एक ऐसा मकसद जिसे तुम शब्दों में बता नहीं सकते, कुछ ऐसा जो डर, चिंताओं और रोजमर्रा की जिंदगी से परे है, कुछ ऐसा जो हमेशा तुम्हारे अंदर था, बस इंतजार कर रहा था कि उसे सक्रिय किया जाए। और अब ये शुरू हो गया है। इसी पल में दुनिया भर में हजारों आत्माएं बिल्कुल वही महसूस कर रही हैं, एक अलग सी कंपन, एक आहट जो बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदर की गहराई से आ रही है। कुछ जो उन्हें बता रहा है कि समय आ गया है, इंतजार खत्म हो गया है, अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है, और उन्हें इसके लिए शुरू से ही तैयार किया गया है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात अभी तक नहीं बताई गई है, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में आज रात जो हो रहा है वो मानवता के भाग्य को बदल देगा। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी अंदर से लग रहा है कि कुछ गहरा हो रहा है। तुम इसे समझा नहीं सकते, लेकिन तुम जानते हो ये ऐसा है जैसे वो सच्चाई जो हमेशा छिपी हुई थी अब तुम्हारी आंखों के सामने खुलने लगी है, और अब तुम्हें जवाब चाहिए। तुम ये समझना चाहते हो कि 1,44,000 चुने हुए लोगों की ये सक्रियता असल में क्या है और इसमें तुम्हारी क्या भूमिका है। सबसे पहली बात जो तुम्हें जाननी चाहिए वो ये है कि ये जागरण ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम रोक सकते हो या नजरअंदाज कर सकते हो। एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो पीछे मुड़ना नामुमकिन है, क्योंकि जब अंधकार में एक लौ जलती है तो उसकी रोशनी को रोका नहीं जा सकता। चुने हुए लोगों की आहट भी ऐसी ही है, एक आंतरिक आग जो लगातार तेज होती जाती है और फिर एक अजेय शक्ति बन जाती है। और आज रात ये आग सिर्फ तुम्हारे अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हजारों लोगों के अंदर फैल रही है। ऐसे लोग जो तुम्हारी ही तरह इस आहट को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। वे लोग जो अंधकार में रहे हैं, जिन्हें ठुकराया गया है, जिनकी बार बार परीक्षा ली गई है, लेकिन फिर भी वे डटे हुए हैं, क्योंकि चुने हुए लोगों की पहचान उनकी परफेक्शन में नहीं बल्कि उनकी हिम्मत में है। हर गिरने के बाद उठने की, अराजकता के बीच भी मकसद ढूंढने की क्षमता में है। लेकिन आज रात जो हो रहा है वो हमारी कल्पना से भी बड़ा है, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में ये मिलन सिर्फ आत्माओं का इकट्ठा होना नहीं है, ये एक भविष्यवाणी का साकार होना है। एक ऐसी घटना जो प्राचीन काल से लिखी जा रही थी, एक ऐसा पल जब चुने हुए लोगों को एक साथ जगाया जाएगा ताकि धरती पर उनके मिशन का आखिरी चरण शुरू हो। और यहाँ वो बिंदु है जहाँ सब कुछ समझ में आने लगता है। 1,44,000 चुने हुए लोग सिर्फ आध्यात्मिक वरदानों वाले लोग नहीं हैं, वे एक उच्च ऊर्जा के दूत हैं, एक ऐसी सच्चाई के वाहक हैं जिसे दुनिया चुप कराना चाहती है। और आज रात उन्हें एक साथ लाया जा रहा है, क्योंकि एक नया चरण शुरू होने वाला है, एक ऐसा चरण जहां सच्चाई को अब छुपाया नहीं जा सकेगा, जहां मानवता की चेतना पर पड़ा पर्दा हटने लगेगा। तुम इसे महसूस कर सकते हो, है ना? ये ऐसा है जैसे हवा में ही कुछ अलग सी ऊर्जा हो, जैसे कुछ अदृश्य तुम्हारे आसपास घूम रहा हो और जो होने वाला है उसके लिए जमीन तैयार कर रहा हो। और ये कोई यूं ही होने वाली अनुभूति नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि समय आ गया है, क्योंकि जो कुछ भी तुम कभी नामुमकिन समझते थे वो अब होने वाला है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि तुम इसका हिस्सा हो।
1,44,000 चुने हुए लोगों में से होने का असल मतलब क्या है? अब तक हमने अपने अंदर इस सच्चाई को महसूस किया है। हमने इस आहट को, इस आंतरिक आग को महसूस किया है जो बिना किसी वजह के जल रही है। लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं, चुने हुए होना कोई टाइटल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब तुम चुने हुए होते हो तो तुम बाकियों की तरह जी नहीं सकते। तुम इस दुनिया के नियमों को बिना सवाल किए मान नहीं सकते। तुम साधारण जिंदगी से संतुष्ट नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर हमेशा कुछ ये कहता है कि कुछ और है, कि तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा मकसद है, कि तुम्हें यहाँ एक मिशन के साथ भेजा गया है जिसे तुम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। और आज रात आध्यात्मिक दुनिया में ये मिशन सामने आ रहा है। 1,44,000 चुने हुए लोग जाग रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। ये मांस और खून की लड़ाई नहीं है, ये रोशनी और अंधकार के बीच की लड़ाई है। एक ऐसी जंग जो आध्यात्मिक दुनिया में समय की शुरुआत से चली आ रही है, और अब ये लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही है। इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी दूसरों के मुकाबले ज्यादा मुश्किल रही है। इसीलिए तुम्हारी बार बार परीक्षा ली गई, तुम आग से गुजरे हो, फिर भी तुम खड़े हो। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम्हें तैयार किया जा रहा था। किसी भी लड़ाई में उतरने से पहले एक योद्धा को गढ़ा जाता है, शुद्ध किया जाता है, और उसे इतना मजबूत बनाया जाता है कि कोई भी उसे तोड़ न सके। और ये सब आध्यात्मिक स्तर पर हो रहा है। आज रात 1,44,000 चुने हुए लोगों को एक पवित्र मिशन के सैनिक के रूप में सक्रिय किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है, हर कोई जो खुद को चुना हुआ मानता है वो असल में चुना हुआ नहीं होता। ये नंबर 1,44,000 पवित्र ग्रंथों और प्राचीन भविष्यवाणियों में बताया गया है। ये कोई प्रतीक नहीं है, कोई मेटाफर नहीं है, ये एक सही संख्या है, एक छोटा सा समूह जिनकी आत्माओं पर एक दिव्य निशान है। ये निशान ऐसा है जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता, न ही इसे पैसों से खरीदा जा सकता है, न ही इसे किसी की इच्छा से पाया जा सकता है। ये निशान उनकी आत्मा की गहराई में लिखा हुआ है। यही चीज उन्हें बाकियों से अलग बनाती है, यही चीज उन्हें सृष्टिकर्ता के साथ सीधा जोड़ती है। और आज रात ये कनेक्शन सक्रिय हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और बात है, जिस पल से चुने हुए लोग जागना शुरू करते हैं, अंधकार की ताकतें उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। वे उनके दिमाग में शक और डर डालती हैं, उन्हें भटकाने की कोशिश करती हैं। वे उन्हें ऐसी चुनौतियों से जूझवाती हैं जो पहली नजर में नामुमकिन लगती हैं। वे उन्हें भूलवा देती हैं कि वे असल में कौन हैं। और अभी इसी पल में जब हम ये बात कर रहे हैं, बहुत सी आत्माएं इस लड़ाई का बोझ महसूस कर रही हैं। वे भीतर एक संघर्ष महसूस कर रही हैं, अपने अंदर एक खिंचाव। क्योंकि जब रोशनी चमकने लगती है तो अंधकार उसे बुझाने की हर कोशिश करता है। लेकिन यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आज रात 1,44,000 लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है ताकि एक ऐसी चीज हो सके जिसे अंधकार रोक नहीं सकता। वो चीज जो धरती पर आने वाले जागरण की शुरुआत करेगी। और अगर तुमने इस आहट को महसूस किया है, अगर ये शब्द तुम्हारी आत्मा में गूंज रहे हैं, तो तुम सच्चाई जानते हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम ये संदेश पढ़ रहे हो। जो अब भी हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ, और आज रात के बाद जो होने वाला है वो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। तुम इसे महसूस कर सकते हो, है ना? अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है। शायद तुम इसे शब्दों में न बता सको, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आग जल रही है, एक ऐसी आग जो पहले नहीं थी, या शायद लंबे समय से सोई हुई थी, बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। क्योंकि आज रात जो आध्यात्मिक दुनिया में हो रहा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक मोड़ है। वो पल है जब जिन्हें बुलाया गया था उन्हें अपने मकसद का साफ एहसास होता है। ये वो पल है जब आध्यात्मिक सक्रियता भौतिक दुनिया में फल देने लगती है। ये वो पल है जब पहेली के सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। सदियों से 1,44,000 लोग बिखरे हुए थे। वे भीड़ में छिपे हुए थे, ऐसी जिंदगियां जी रहे थे जहां उन्हें लगता था कि वे इस दुनिया के नहीं हैं। लेकिन अब वो खत्म हो चुका है, ये बिखराव खत्म हो गया है। क्योंकि आज रात अनदेखी दुनिया में इतिहास की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सभा हो रही है। लेकिन इसका दुनिया के लिए क्या मतलब है? यहाँ सब कुछ और भी चौंकाने वाला हो जाता है। प्राचीन काल से ही भविष्यवक्ताओं और दृष्टाओं ने एक ऐसे समूह के बारे में बताया है जो आखिरी दिनों में रोशनी के वाहक होंगे।
वे वो लोग होंगे जो मानवता को चेतना के एक नए स्तर तक ले जाएंगे। वे वो लोग होंगे जिनकी मौजूदगी से पूरी धरती की ऊर्जा बदल जाएगी। और अब वो समय आ गया है, क्योंकि ये सिर्फ 1,44,000 लोगों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उनके जागने से बाकियों पर क्या असर होगा। इस बारे में सोचो, हर चुना हुआ व्यक्ति अपनी रोशनी से किसी और की रोशनी को जगाता है। हर वो व्यक्ति जो जागता है वो किसी और को जगाता है। ये एक चेन रिएक्शन है जिसे रोका नहीं जा सकता। और यही वजह है कि जिन ताकतों ने इस दुनिया को छाया में रखा है, उन्होंने चुने हुए लोगों को सुलाए रखने की हर कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। और आज रात की ये आध्यात्मिक सभा इसका सबूत है। शायद तुमने गौर किया हो कि पिछले कुछ समय से तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। शायद तुम्हें एक अजीब सा आग्रह महसूस हो रहा है, जवाब ढूंढने का, दिव्य से जुड़ने का, ये समझने का कि तुम असल में कौन हो। ये कोई संयोग नहीं है, ये वो आहट है जो हर चुने हुए व्यक्ति को मिलती है जब उसका मिशन सक्रिय होने वाला होता है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये संदेश सीधे तुमसे बात कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ इस पल कंप रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये जानो, तुम्हारा समय आ गया है। तुम अब पहले की तरह नहीं रह सकते। तुम इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम उस आवाज को दबा नहीं सकते जो तुम्हारे अंदर से कह रही है कि तुम्हें यहाँ कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया है। क्योंकि इसी पल में जब ये शब्द बोले जा रहे हैं, आध्यात्मिक दुनिया में हलचल हो रही है। चुने हुए लोगों को तैयार किया जा रहा है, उनके वरदान सक्रिय हो रहे हैं, उनका मकसद सामने आ रहा है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात आती है, तुम इस संदेश को सुनने के बाद क्या करते हो, ये तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगा। तुम्हें आहट मिली है और अब तुम अपनी जगह पर खड़े नहीं रह सकते। तुम इस खुलासे को पाकर भी ऐसे नहीं जी सकते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज रात आध्यात्मिक दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। 1,44,000 चुने हुए लोगों का भाग्य सील किया जा रहा है। और अगर ये संदेश तुम तक पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो इस सच्चाई के साथ गूंज रहा है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो जानता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। अब कोई पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, वो वक्त आ गया है। अपने आसपास देखो, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बदल चुकी है। तुमने गौर किया होगा, ऊर्जा अलग हो गई है। दिन बहुत जल्दी से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। ऐसा लगता है जैसे समय तेज हो गया है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड किसी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहा है। ये कोई अजीब सा एहसास नहीं है, ये सच है। चुने हुए लोग जाग रहे हैं। इसी पल में अनदेखी दुनिया में एक आध्यात्मिक मिलन हो रहा है। 1,44,000 लोगों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने अपने अंदर इस सक्रियता को महसूस किया है। उन्होंने संकेत देखे हैं और पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ये दुनिया कभी उनका असली घर नहीं थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है? अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, अगर ये शब्द सुनते हुए तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ है, अगर तुम्हारी आत्मा इस संदेश की हर बात से कंप रही है, तो तुम्हें ये जानना चाहिए, तुम यहाँ संयोगवश नहीं हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये वीडियो तुम्हारे जीवन के इसी पल में तुम तक पहुंचा है। ये कोई संयोग नहीं है कि ये हर शब्द तुम्हारे दिल में ऐसे गूंज रहा है जैसे ये सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया हो, क्योंकि शायद तुम भी उनमें से एक हो। शायद तुमने अपनी पूरी जिंदगी में खुद को अलग महसूस किया है। ऐसा लगा है जैसे तुम इस दुनिया के लिए अजनबी हो। ऐसा लगा है जैसे कुछ भी तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया है। ऐसा लगा है जैसे तुम्हारे अंदर की गहराई में तुम्हें पता था कि तुम्हारा एक बड़ा मकसद है। और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हारे जो एहसास हमेशा से थे वे सच हैं। सच्चाई ये है कि तुम्हें जन्म लेने से पहले ही चुन लिया गया था। तुम्हारी आत्मा पर एक दिव्य मकसद के साथ निशान लगाया गया था। तुम्हारी आत्मा को इस बड़े मिशन का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था। और अब वो वक्त आ गया है कि तुम ये याद करो, ये संदेश का अंत नहीं है, ये सब कुछ का शुरुआत है। क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आसान नहीं होगा। ये मत सोचो कि जागना ही सब कुछ है। ये मत सोचो कि सच्चाई जान लेने से सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। अब सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। 1,44,000 लोगों को आरामदायक जिंदगी जीने के लिए नहीं चुना गया था। उन्हें अंधकार के बीच रोशनी बनने के लिए चुना गया था। उन्हें उन लोगों के बीच चलने के लिए चुना गया था जो अभी भी सोए हुए हैं, और उन्हें सच्चाई से अवगत कराने के लिए चुना गया था। उन्हें उस सिस्टम का सामना करने के लिए चुना गया था
जिसने मानवता को आध्यात्मिक गुलामी में रखा हुआ है। इसलिए अगर तुम्हें इस आहट का एहसास हुआ है तो तुम्हें एक फैसला लेना होगा। तुम अब पहले की तरह नहीं रह सकते। तुम इस संकेत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम ये दिखावा नहीं कर सकते कि इस संदेश ने तुम्हारे अंदर कुछ नहीं जगाया है, क्योंकि एक बार जब तुम सच्चाई देख लेते हो तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब तुम उस चीज के लिए जिम्मेदार हो जो तुम जानते हो। और एक और बात है जो तुम्हें समझनी चाहिए, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के हर कोने से तुम्हारे जैसे और लोग भी जाग चुके हैं। तुम्हारे जैसे और लोगों को भी यही आहट मिली है। और भले ही हम दूरियों से अलग हों, लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक हैं। आज रात आध्यात्मिक दुनिया में एक जुड़ाव हो रहा है। आत्माओं की एक सेना ये याद कर रही है कि वे कौन हैं, और तुम भी उसका हिस्सा हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ करो। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें इसे सुनते हुए कुछ अजीब सा महसूस हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे कमेंट में लिखो। मैं तैयार हूँ, मुझे चुना गया है। ये मेरे लिए मत करो, ये खुद के लिए करो। इसे एक पक्का ऐलान मानो, एक ऐसा ऐलान जो बताए कि आज तुम्हारी जिंदगी का एक नया चरण शुरू हो गया है। और अगर इस संदेश ने तुम्हारे साथ गूंज महसूस किया है, अगर तुम्हें लगा है कि तुम्हारी आत्मा इसे सुनते हुए जाग उठी है, तो मैं तुमसे एक और बात कहना चाहती हूँ। इस वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर करो। इस संदेश को उन सभी चुने हुए लोगों तक पहुंचाओ जो अभी तक नहीं जागे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना वक्त बचा है, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि ये मिलन शुरू हो चुका है और चुने हुए लोग उठ रहे हैं। अगर आप इन यूनिवर्सल ट्वीट सन के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं।